आवाज आ रही है? कितने लोगों ने एक्चुअली चैप्टर 3 पढ़ना शुरू किया? सिर्फ 2 लोग हैं। पढ़ना शुरू आपने शुरू किया पढ़ना? पढ़ लिया या पर वो लैंग्वेज स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं होता बिटकॉइन की लैंग्वेज है। तो पहले ट्रांजैक्शंस वगैरह को कैसे मेटा डाटा इनपुट कर दिया। चलें ठीक है। चलें आज अनफॉर्चुनेटली वील हैव टू ट्राई एंड फिनिश चैप्टर 3 बिकॉज वो हमारी पिछली क्लास कवर हो गई है, कैंसिल हो गई है एंड वी हैव टू। तो आज तो द गुड न्यूज़ इज कि प्रोबेबली हम रीस्केड्यूल एक्स्ट्रा क्लास नहीं करेंगे बिकॉज द वन दैट मिस। द बैड न्यूज़ इज कि आज आपको शायद 10-15 मिनट एक्स्ट्रा वेट करना पड़े ताकि हम कवर कर सकें सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज आई ट्राई टू मूव क्विकली ताकि हम जल्दी खत्म करें, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई भी चीज़ समझ ना आए आप मुझे रोक लें एंड यू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड इट बिफोर वी मूव ऑन। So this is so आज we're going to look at transactions and scripts and network and blocks, ये सारी चीजें, and we have to have a quiz. Yes, don't forget. OST के बाद मैं नहीं ले सकता because फिर मैं फंस जाऊंगा, मुझे वो पकड़ लेंगे कि आपने अभी तक एक ही quiz नहीं किया। So otherwise I wouldn't mind कि मैं बाद में लूँ। नहीं, वो administrative issues होंगे, वो मुझे लेने नहीं देंगे next class में because अगले हफ्ते OST है, तो I have to take one quiz before OST. But it's a very easy quiz. इतना मसला नहीं है। अच्छा, so transactions, तो we'll quickly look at जो पैराडाइम है transactions का। तो अभी जो normally जो transactions होती हैं those are done by banks, ठीक है? And banks में you have something called an account based paradigm. For instance, let's suppose कि ये आपका transaction flow आ रहा है and this is coming from, this is the time, so as time goes on, more and more transactions are happening. So how does a bank operate? बैंक क्या करता है कि बैंक में आपका you have आपको एक अकाउंट मिल जाता है और अकाउंट में आप डिपॉजिट करते हैं तो आपका एक बैलेंस आ जाता है, ठीक है? एंड जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं या आप पैसे रिसीव करते हैं उससे आपका बैलेंस अप एंड डाउन होता है, बैलेंस चेंज होता है, ठीक है? So this is the account based paradigm. So they have this extra variable या state जिससे वो हर transaction जो भी आती है it impacts this, and जब भी बैंक let's suppose बैंक से आपने किसी को पैसे ट्रांसफर करने हो from your own account, so बैंक क्या करेगा, it won't look at your transaction history, it'll just check कि आपके बैलेंस में do you have enough funds or not, ठीक है? So this is the account based paradigm कि हर बंदे का एक अकाउंट है और जो करंट स्टेट है उसके बैलेंस की वो मेंटेन्ड है, देयर इज अ बिट ऑफ एक्स्ट्रा स्टेट, so that's called housekeeping. Housekeeping means कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो रहा है इस मॉड्यूल में कि आप हर बंदे की कंप्यूटेशन हो रही है एंड दैट इज आप गेटिंग द बैलेंस। अब इज दिस ट्रांजैक्शन वैलिड और नॉट? यहाँ पे एलिस हैज 25 पॉइंट्स, 17 शी स्पेंट टू बॉब ने फिर कैरल को दिए, कैरल ने वापस एलिस को दिए, तो does Alice have enough of a balance to do this? No, sir. 17, 25 minus 17? 9, 8 and 5, 13. So she can't do this. ठीक है। तो बिटकॉइन का जो वो है, जो पैराडाइम है, that is completely different. That is a transaction based model. And उसमें to figure out if Alice has enough money, you need to look at all the previous transactions. But the good thing is that you don't need to look at all the transactions, you only need to look at the last few transactions. So maybe we'll look at how that happens. And append-only ledger, which we saw was how Bitcoin operates, where you have inputs and outputs and you have something called a change address. So this is the same timeline, और ये वही transactions हैं। अब Alice has 25, इस transaction में कोई inputs नहीं है, outputs 2 हैं, output 1 है, which is 25 Bitcoin going to Alice. यहाँ पे what happens is she gives 17 bitcoins to Bob. अब bitcoins जो है वो immutable होती है एक transaction. तो आपने अगर 25 spend किए हैं, तो you have to get the rest back as change. ठीक है? तो ये आपका 8 Alice goes back to. So यहाँ पे you have 2 outputs. One is for Bob and one is a change address. And यहाँ पे अब Bob जो है has to spend the money, so he has to show he has the money to spend. तो यहाँ पे जो input होगा, he has to reference this transaction. Why does he have inputs 2? That is not correct.
should be input 1. खैर, that is not correct. खैर, ठीक है. तो वो reference इसको कर रहा है to show कि I have 17 to spend, and he gives 8 to Carol. That means how much is left? 7 नहीं रहते. 9 रहते हैं. तो बाकी जो 2 है वो कहाँ जाता है? वो सर वो फीस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन फी दैट गोज टू द माइनर. और फिर इस तरह ये जो है अब यहाँ पे ओके सही है नहीं व्हाट्स हैपनिंग इज ईच ट्रांजैक्शन हैज एन आईडी. सो यू हैव ट्रांजैक्शन 1 2 3 एंड 4. ठीक है. तो यहाँ पे ही इज रेफरिंग टू ट्रांजैक्शन नंबर 1 इनपुट नंबर 0. तो पहला जो इनपुट है. ठीक है. And यहाँ पे is referring to transaction number 2, input number 0 again. And यहाँ पे Alice is the one who's spending money, so she's referring to transaction 2, input 1. So यहाँ पे she's showing that I have 8 bitcoins to spend. So 6 go to David and 2 go back to Alice. Sorry, क्या question है? ये index है, so this is index number 1. So computer science में counting starts from 0, it doesn't start from 1. So does everyone understand the concept of a change address? कौन सी चीज क्लियर नहीं हुई? ठीक है. अब ये जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे Alice is transferring money to Bob and the rest is going back to Alice. ठीक है. So Alice has to prove that I have money to spend. मतलब मैं हवा में transaction नहीं करी. I actually have this money which I'm transferring. So she has to give proof that I have this money. So the proof is the input. Input में she refers to this previous transaction showing that someone gave me 25 bitcoins. ठीक है. So this is input में you have transaction ID which is 1 and जो पहला input है which is 0. ठीक है. So 25 is the input. So the output has to equal 25. So 17 Bob को गए, जो बचे 8 she transfers it to another address which is a change address, or she can even transfer it back to this address. ठीक है, जो Alice का original address. इधर ट्रांजैक्शन फीस नहीं काटी. इधर ट्रांजैक्शन फी नहीं डाली उसमें. आप भेज सकते हैं ट्रांजैक्शन विदाउट ट्रांजैक्शन. वो फिर माइनर पे डिपेंड करता है कि chooses to accept it or not. ठीक है, is that clear? तो यहाँ पे the same thing happens. Bob is now proving कि जी I have money to spend. Bob refers to transaction ID 2, first input which is 0, 17. तो इसके जो outputs हैं those equal 15. So the rest 2 जो Bitcoin बचे हुए those automatically go to the miner as transaction fee. सर वो सिर्फ कैरल को प्रोसेस करेगा जो ट्रांजैक्शन फी 2 वो सिर्फ कैरल की प्रोसेस होंगी या वो दोनों सारे जो बन रहे हैं सारा आउटपुट. Transaction fee कटेगी from the person making the transaction. यानी Bob से. So Bob is giving 17 bitcoins, out of which 15 are going to people. 2 of them, it is understood कि वो automatically miner के पास जाएंगे. ठीक है? सर जो आप कह रहे हैं माइनर के पास जाएंगे, माइनर भी कोई एक एंटिटी होगी ना इसके पास. हाँ. सर उसका भी तो रिकॉर्ड होना चाहिए, उसने अगर स्पेंड करना है तो उसका तो कोई रिकॉर्ड. वो आगे we'll look at, वो it's in the next. स्कैन पे भी वो चेंज एड्रेस होके जाएगा. वो है, वो पूरा आएगा. वो बेसिकली जब ब्लॉक बनता है ना, तो उसमें माइनर अपना एड्रेस डाल देता है. और फिर it is understood कि उसमें जितनी भी ट्रांजैक्शन थी उस ब्लॉक की हैं, वो सारी उस माइनर के पास आ गई. तो that is how. वो we'll look at the details आगे जाके. तो अभी आप सिर्फ assume कर लें कि it is understood कि माइनर is getting this. और यहाँ पे Alice is spending money again, but she's spending money from a change address. तो she shows कि जी ये मेरे पास मुझे 8 बिटकॉइन दिए थे किसी ने. So that's transaction ID 2, input number 1, which is 0 and 1. Okay. So 8 or 6 she sends to David, 2 she sends back to herself. Is that clear now? Yes, sir. ठीक है. सर अगर नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाए तो वो कैसे इसको लिखें? क्या मतलब? अगर नंबर ऑफ रेफरेंस बढ़ जाते हैं, बॉब को 2 तरीकों से पैसे आए, मतलब उसको एलिस ने भेजे, हाँ. कैरल भेजे. तो वो कर सकता है. एलिस भी कर सकती है. For instance, let's suppose Alice ने Alice has to send, let's say, यहाँ पे अच्छा बॉब को ये दो जगहों पे आउटपुट्स हैं बॉब के. ठीक है.
तो Bob has 17 plus 7 which is 23, ठीक है? तो Bob can make a transaction जिसमें वो 23 bitcoins भेज रहा है to someone, let's suppose Carol, और इस transaction के inputs क्या होंगे? So दो inputs होंगे, but what will be the IDs? ILS and 2, 0, 3 और 1. सर वो 3 of 1 तो उसकी अपनी है ना। पे किया करेंगे को पहले। हाँ, यहाँ पे ये Bob के पास पैसे आ गए ना 7. तो सर 7 and 23 तो ना है। सर वो नहीं, ये दोनों मिला के सर वो 17 में से सर पहले इसमें 17 एक जगह मिल रहे हैं और दूसरी जगह 7 मिल रहे हैं. सर ये 7 कैरी में नहीं आ रहा था 3 of 1 उस 17 में से 7 निकाला 17 में से सर ये निकाला ओह सॉरी ऑफ कोर्स हाँ वो नहीं कर सकता. यस यस ये गलत है. हाँ बिकॉज वो 17 जो है दैट्स ऑलरेडी बीन स्पेंट. मतलब दिस ये इसलिए गलत है बिकॉज ये दिस इज रेफरिंग टू एन आउटपुट व्हिच हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट. इट्स बीन स्पेंट राइट हियर. तो ये नहीं हो सकता. लेट्स फाइंड कोई ऐसा है जिसमें दो oh there is one interesting thing that can be done. ये देखें, you can have a transaction जहाँ पे let's suppose let's see, अब आखिरी जो transaction है David has 6, Alice has 2, ठीक है? तो यहाँ पे you can put 4 0 and 4 1 and this money can go to someone else, let's say Bob. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि David, Alice are together forming a transaction to send money to Bob. जैसे वो joint account होता है ना कि आप तो इसमें ये हो रहा है. इसमें difference ये होगा कि this transaction has to be signed by both these parties, David and Alice. यस सर. So this is how you can pool multiple inputs together and have single output या multiple outputs जो भी आपको. और ये ट्रांजैक्शन से सिंगल ट्रांजैक्शन होगी। ट्रांजैक्शन तो एक ही है। हाँ, इज दिस क्लियर? आपको समझ नहीं आई? आपको आई? हाँ जी, मैं समझ कौन सा बात समझ नहीं आई? से लास्ट वाला जो आपने कहा कि डेविड और वो एलिस दोनों साइन करेंगे। तो देखे ना, ये समझ आ गई कि डेविड हैज 6 बिटकॉइंस हियर, एलिस हैज 2, ठीक है? नाउ एलिस एंड डेविड आर फ्रेंड्स, दे वांट कि हम बॉब को ट्रांजैक्ट ये दोनों दे दें, व्हिच मींस तो दे विल फॉर्म अ ट्रांजैक्शन। पहले डेविड अपना इनपुट डालेगा इसमें, व्हिच इज ही विल रेफर टू हिज ओन ट्रांजैक्शन, व्हिच इज ट्रांजैक्शन नंबर 4 ID 0 to show कि जी I have 6 bitcoins to spend. Alice will show कि I have 2 bitcoins to spend, and they will both sign this transaction. So that means कि both endorse this transaction. सही वन का सही वो फर्स्ट वाले से आएगा नहीं, 4-0 means कि output 0 and then output 1. तो ये transaction 4 है, number 4. So that's outside the brackets. तो एक से ज्यादा को भी भेज सकते हैं। आप 50 को भेज सकते हो। ये देखें ना, ये 2 को भेज रहे हैं, sending it to. तो इसका वो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसमें क्या करते हैं कि एक बंदा ट्रांजैक्शन बनाता है जिसमें सारे लोग अपने पैसे डाल देते हैं एंड वो मिक्स हो जाते हैं एंड दे गो टू कम्प्लीटली डिफरेंट आउटपुट्स, तो नो वन कैन टेल कि किसके पैसे कहाँ जा रहे हैं। दिस इज अ मिक्स नेट। ये आप लोगों ने किसी ने पढ़ा वो पेपर जो मैंने दिया था पिछली दफा? कितने लोगों ने पढ़ा एक्चुअली? चलें, आप लोगों का ओएसटी अच्छा होगा। गुड, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अच्छा, सो द प्रॉपर्टी इस अप्रोच की जो प्रॉपर्टीज हैं कि वन, दिस इज वेरी एफिशिएंट टू वेरीफाई। हाउ इज इट एफिशिएंट टू वेरीफाई? ये जो अकाउंट ट्रांजैक्शन बेस्ड अप्रोच है कि आपको पूरा इंटायर हिस्ट्री नहीं वेरीफाई करनी पड़ती, यू जस्ट वेरीफाई द लास्ट आउटपुट। आपने सिर्फ चेक करना है कि ये जो पिछला जो इसमें है, यू जस्ट हैव टू चेक कि जी ये इस ट्रांजैक्शन के बाद जितनी भी ट्रांजैक्शंस आई हैं, हैव एनी ऑफ देम स्पेंट दिस आउटपुट। यहाँ ये जो ट्रांजैक्शन आई है, दिस इज स्पेंडिंग दिस आउटपुट 1.0, तो ऑल द अदर पर्सन हैज टू डू इज चेक कि जी ट्रांजैक्शन 1 का आउटपुट 0 पहले कोई स्पेंड तो नहीं कर चुका। डज दैट मेक सेंस? मतलब आइडियली व्हाट वुड बी यू बेसिकली, अगर आपके पास एक ट्रांजैक्शन है जिसका इनपुट हो 1 0 और ये आउटपुट जा रहा हो,
तो देन यू वुड नो कि जी ये स्पेंड हो चुका है. बट अगर ये नहीं है तो देन यू एक्सेप्ट दिस ट्रांजैक्शन एंड यू सी कि हाँ जी बैलेंस इक्वल होता है, ठीक है, देन यू अप्रूव. सर वो पहले 17 बॉब को दे 19 बॉब को दे यहाँ पे क्या हो रहा है, 17 इसने बॉब को दिया 19 ठीक है, और 8 एलिस को. और यहाँ पे दो इनपुट्स है ना आपके पास, बिकॉज बॉब हैड गॉट 17 ओवर हियर, देन बॉब गॉट 2 ओवर हियर, so then 2 inputs becomes 19. दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि हाँ इस केस में यू डोंट हैव टू मेंटेन बैलेंसेस, आपको स्टेट नहीं मेंटेन करनी पड़ती. जैसे हर बंदे का बैंक में तो एक क्रेडिट डेबिट ऑनलाइन ऑनगोइंग प्रोसेस है ना, इसमें यू डोंट हैव टू मेंटेन एनी सच थिंग. इनफैक्ट आप कोई ट्रांजैक्शन हो, जब जैसे सातोशी की जो पुरानी ट्रांजैक्शंस थी, सातोशी डिड ट्रांजैक्शंस अबाउट 10 years ago, तो वो अभी तक पड़ी नहीं है. No one has to maintain state और keep track कि क्या होगा. इस तरह फिर आप funds easily consolidate कर सकते हैं. यहाँ पे consolidate हुए में 2 inputs आ गए and those have been spent together. And इसमें उन दोनों ने sign किया. तो where is the हाँ यहाँ पे you have 2 signatures. Carol and Bob got together to pay off David. So this is signed by Carol and by Bob. ठीक है जी. इसमें भी आपने कहा था कि इन पे बैलेंस रखना जरूरी नहीं है. हाँ तो सर उसकी समझ नहीं आई. अब जैसे देखें ना, एलिस लेट्स सपोज अगर एलिस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर रही होती तो देन यू वुड नीड टू कीप ट्रैक कि एलिस का करंट बैलेंस कितना है, कि कोई क्रेडिट कितने हुए, डेबिट कितने हुए. इस केस में इफ एलिस मेक्स अ ट्रांजैक्शन शी हैज टू रेफरेंस एन इनपुट. ठीक है, अगर एलिस ये एलिस ने ट्रांजैक्शन की है तो एक इनपुट, लेट्स सपोज ये कैरल ने ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, तो कैरल हैज टू रेफरेंस एन इनपुट. तो ऑल द अदर पर्सन हैज टू डू इज इंस्टेंटली चेक कि जी ये इनपुट जो है ये स्पेंड तो नहीं हुआ, ये वैलिड है इनपुट. इफ इट्स वैलिड तो देन दैट्स that doesn't make sense. 1 क्यों है, because 1 is going to Alice. एलिस की ट्रांजैक्शन सर फिर इस तरह सब इनपुट्स का एक आपको Yes. track रखना होगा. नहीं, आपके पास जब भी कोई ट्रांजैक्शन आएगी आप उसका इनपुट इंस्टेंटली चेक करेंगे. So it's just one lookup per transaction. Bitcoin में there are potentially tens of thousands of accounts that have been created since January 2009. So tens of thousands, but आपको उनका ट्रैक नहीं रखना. You don't have to have tens of thousands of entries. आपको जब भी ट्रांजैक्शन आती है आप ब्लॉकचेन में जाके वो स्पेसिफिक आउटपुट चेक करते हैं. You check it, spend or not. जी. सर जो पहला ब्लॉक है वो एलिस ने साइन किया है, दूसरा हाँ. ब्लॉक वो कैरल ने साइन किया है, जबकि पहले दूसरे ब्लॉक की इनपुट जो है वो तो एलिस वाले की है. अभी एलिस को साइन है. हाँ ये गलती है इसमें. Actually this should have been going to Carol, Bob and Carol. ये गलत और सर पहले ब्लॉक में इनपुट्स भी नहीं है. Inputs उन्होंने they've put this, which means कि inputs होंगे इसके कहीं. They haven't shown them. But this should definitely be Carol, because बाद में Carol इसी को reference करके she is spending that money, which is 1,1. इन्होंने arrow भी नहीं दिखाया, which is strange. ठीक है. सर नेक्स्ट स्लाइड साइंस में कैरल से हाँ ये साइन भी Carol ने किया, which means कि these funds have to have come to Carol. सर वो बीच में आई थिंक डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी. सर बीच में डॉट्स लगे. हाँ बीच में भी डॉट्स नहीं, बीच में भी डॉट्स हों तो आप अगर इफ यू रेफरेंसिंग ट्रांजैक्शन नंबर 1 आउटपुट 1 तो ये so that is Alice. So this money belongs to Alice. Carol cannot spend that money with her signature. बीच में डॉट्स है, अगर उसका कोई मतलब होता तो फिर वो 1 के बाद 2 ना होता ब्लॉक, फिर कोई और नंबर होता. बीच में ब्लॉक्स होते. हाँ ये भी है. हाँ maybe, but then they shouldn't have put this ID. अब देखिए ना इसमें तो ठीक है. This is signed by Carol and Bob. Carol and Bob. जी. फिर वो रिमेनिंग बिटकॉइन है जो एलिस के पास आ रहे हैं, मे बी एलिस भी बॉब को ट्रांसफर कर रही है. नहीं चलें, Alice Bob को कर दे तो this money goes to Alice, which means कि this transaction cannot refer to this. ये तो transaction Carol कर रही है because this is Carol's signature. तो that is the mistake here. Check the option here. ठीक है, clear? Move on. अच्छा, now we'll look at actual transactions. So we'll look at the metadata. What does metadata mean? हाउसकीपिंग इनपुट्स वगैरह का साइज का यूज है. Metadata का मतलब वैसे जनरली मतलब क्या है? बड़ा डेटा. Sorry? बिग डेटा. मेटा का क्या मतलब है?
Meta means data. So metadata means data about data. So कोई भी डेटा हो उसके बारे में जो डेटा है that is metadata. तो हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आईडी होता है. हमने पहले देखा था ना 1 2 3 था. तो इस केस में हर ट्रांजैक्शन का जो हैश है that serves as the transaction ID. It's an identifier. तो उससे आपको क्या, एक तो आइडेंटिफायर है, सेकंड वो ट्रांजैक्शन की इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है. और कोई भी ट्रांजैक्शन चेंज करे तो then the hash won't match. So then you know. दूसरा, this is the housekeeping material which is basically यहाँ पे information है कि you're running protocol version 1. आपके पास दो inputs हैं, V in is input and you have one output V out इस transaction की. Then there is something called lock time. Lock time हम बाद में देखेंगे. Lock time is a very fancy, very interesting, innovative feature. Lock time basically होता है कि यहाँ पे आप set कर सकते हैं a timer to indicate when this transaction should be valid. ठीक है? And we'll look at this later. This is very fascinating. And इसके बाद we have the size of the entire transaction. ठीक है? So this is data regarding the transaction that's actually happening. Actual transaction तो ये है, inputs and outputs. ठीक है? So now we'll look at that. Now we look at transaction inputs. तो ये आपके inputs आ गए in, and this is the previous transaction that you're referring to. हमने बताया था ना, हर input has to refer to a previous transaction. So that is this one. तो यहाँ पे what two things are you referring to? You're referring to the transaction ID 4 and the index value. of 4. Okay, so this is your ID, which is the hash of the previous transaction, and this is your index. And this is your signature. हर input में signature आता है because signature has to be done by the person who's paying the person. So यहाँ पे आपका signature आ गया, and then you can have more inputs, which means कि other people have, आप उनके भी inputs and signatures डाल सकते हैं. Okay, is that clear? अच्छा, sorry, comment. चलें. Now we look at outputs, and these are the outputs. Where are the outputs? हाँ. अच्छा. अब outputs में क्या दो चीजें होंगी? एक तो amount होगी जो आप भेज रहे हैं दूसरे बंदे को, ठीक है? And then the second thing will be his identity. अब यहाँ पे instead of a public key or an identity, what we normally have is we have a script with the identity in there. ठीक है? Script से ये होता है कि you can put some extra logic in there. You can put in a script which says कि जी only a person with these two public keys can access this transaction. इस तरह की चीजें आप डाल सकते हैं. तो normally आप जब बैंक जाते हैं तो you don't just give your money and take money. उधर फिर logic भी होता है. For instance, आप कोई standing order करते हैं. Standing order क्या होता है? Do you know what a standing order is? Standing order is कि अगर आपने घर किराए पे लिया है तो आप एक डॉक्यूमेंट साइन कर दें, फिर वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं आपके पैसे मंथली फ्रॉम योर अकाउंट. So that is basically one of the facilities a bank provides. इसी तरह बैंक एक facility provide कर सकता है कि जी आप इस बंदे को, मैं एलिस जाके कह कि हाँ जी ये पैसे आपने बॉब को देने on the 10th, और otherwise you give this money to Bob on the 10th, और अगर बॉब मर जाए तो उसके बाद you give the money to Carol and David together. Okay, so this is a bit of logic. So Bitcoin message, there are no banks. There has to be a different way to do this logic, to embed this logic. Okay. And that is what happens over here. तो आप इस तरह के, आप ये भी कर सकते हैं, आप आउटपुट कर दें 2 out of 3. कि whoever fulfills these conditions gets the money in this transaction, otherwise someone else gets it. ठीक है? आप anonymous भी कर सकते हैं. आप कोई puzzle बना दें, whoever solves this puzzle, he gets this money. ठीक है? We'll look at how that happens later on. But अभी आप just try to understand the fact कि this is scripts is basically a way to provide you with the same services that banks typically do. And since you don't have banks, you want some intelligent way to do that. तो script में होता है, और script में यहाँ पे public key भी embedded होती है generally. And you can have multiple outputs. तो हर output के साथ एक value होगी और एक script होगा. And अभी हम scripts को देखेंगे detail में. अच्छा, so सबसे जो बेसिक स्क्रिप्ट है वो है कि जी कोई भी
बंदा, if someone wants to claim this transaction, he has to present a signature from the owner of address X. तो address क्या होता है वैसे? Bitcoin address, what exactly is it? Hash. Hash of public key, ठीक है? It's a hash of a public key. Let's say Bob की public key आ गई, ठीक है? या let's just say it's a hash of a public key. You understand this is Bob's. ठीक है? अब script होगा कि whoever comes and gives you a signature which is by the private key which corresponds to this public key, then you release the funds to him. समझ आ रही? किसको समझ नहीं आई? आपको नहीं आएगा, आपको भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यू अंडरस्टैंड कि एक पब्लिक की होती है, एक प्राइवेट की होती है, ठीक है? देयर आर टू कीज, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। अब आप जब ट्रांजैक्शन बना रहे हैं तो उसके आउटपुट में यू आर पुटिंग दिस व्हिच इज अ हैश ऑफ द पब्लिक की, ठीक है? तो दिस इज नॉट द एक्चुअल पब्लिक की, इट्स अ हैश ऑफ द पब्लिक की, इट्स अ फिंगरप्रिंट ऑफ द पब्लिक की। तो इससे फ्रॉम दिस फिंगरप्रिंट यू कांट गेस व्हाट द ओरिजिनल पब्लिक की इज, ठीक है? तो जो दूसरा बंदा आता है जिसको आपने ट्रांसफर किया, लेट्स सपोज बॉब नाउ वांट्स टू स्पेंड दीस फंड्स, तो बॉब सबसे पहले तो ही हैज टू प्रोड्यूस अ पब्लिक की व्हिच हैशेस टू दिस आउटपुट, ठीक है? और फिर दूसरी चीज उसको क्या प्रोड्यूस करनी है? ही हैज टू प्रोड्यूस अ सिग्नेचर व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पब्लिक की, ठीक है? तो ही हैज टू डू अ सिग्नेचर एंड अ पब्लिक की। इसीलिए हम जब देखें ना इनपुट्स को, तो ये इनपुट, तो इनपुट में इनपुट यही है, वेट अ सेकंड, Yes, sir. आउट एंड हैश। तो यहाँ पे ही इज रेफरेंसिंग द प्रीवियस आउटपुट व्हिच इज द हैश ऑफ द पब्लिक, नहीं, ही इज रेफरेंसिंग द ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पे ही इज रेफरेंसिंग द, यहाँ पे ही इज गिविंग हिज ओन सिग्नेचर फॉर द की। इसकी private डिटेल है? हम अभी देखते हैं आगे, जब हम स्क्रिप्ट सॉल्व करेंगे ना एक, उसमें देखते हैं, उसमें वो पब्लिक की पूरी एम्बेडेड होती सर है। इसमें ये प्राइवेट नहीं है, ये जो सिग्नेचर है उसका सर प्राइवेट की नहीं? Signature is done by the private key, but it is not the private key itself. Oh. So basically the most basic script is that whoever can produce a signature from the owner of this address, उसको आप ये funds release कर दें, ठीक है? So that's the most basic script. तो ये अच्छा, ये वही आ गया, X is जो address है आपका, that is the hash of the public key. So you have to produce a public key that hashes to X, and you have to have a signature by the owner of that person. So this is the most common transaction. अच्छा, inputs में भी आप scripts डाल सकते हैं। तो generally the way to process this is कि अगर किसी ने verify करनी कि ये transaction आई, is this correct or not, कोई भी बंदा network में, how they do that is they take the input and they take the output and they concatenate the two together और उसमें process करते हैं, and we'll look at how that happens. स्क्रिप्ट ऑफ की एंड स्क्रिप्ट से, ठीक है, ये भी देखते हैं। अच्छा, स्क्रिप्ट्स और आप लोगों को वैसे तो आइडिया है ना व्हाट स्क्रिप्ट इज, लिनक्स के जो छोटे स्क्रिप्ट सब रूटीन्स जो होती हैं, ठीक है? इट्स वेरी बेसिक। तो दे डन बिटकॉइन में वी हैव अ लैंग्वेज व्हिच इज इंस्पायर्ड बाय फोर्थ। हैज एनीवन हर्ड ऑफ फोर्थ? नहीं? हाँ, इट्स वेरी अननोन, आई हैवंट हर्ड ऑफ इट। तो these scripts are very simple and they are stack based. What is a stack? Stack एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो हाँ जो लेयर होती है, एंड आप एक चीज डालते हैं, वो प्रोसेस होती है, फिर उसके बाद ऊपर नेक्स्ट आइटम प्रोसेस एंड एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड इन टर्न। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड इसमें बाइनरी आउटकम है स्क्रिप्ट का। एवरी स्क्रिप्ट विल ईदर स्टे के सक्सेसफुल और फेल्ड, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, ठीक है? एंड देयर आर नो लूप्स इन these scripts. Why are there no loops? You stack based. हाँ, but it's a design decision to not have loops. Would you prefer to have loops यहाँ पे या नहीं? No sir. No, because then वो hang हो जाएगा. You don't know. वही। So you don't want infinite loops. तो Ethereum में loops हैं, but Ethereum में to make a loop run you have to pay a certain amount of money. Since no one has unlimited money, so they discourage loops. So you're encouraged to keep loops very small. So इसका then you have an instruction set. Since this is a complete language in itself, you have 256 instructions,
And 256 में से 15 instructions are disabled because it was discovered कि some of them had flaws जिससे आप hacking कर सकते हैं. And then there are 75 which are reserved for future purposes. But these इनका भी probably कुछ नहीं होना. क्यों नहीं कुछ होना? Because ये for future. नहीं, future है. Future में they're supposed to be implemented. They're supposed to be revived. But there is a very little chance of that actually happening. Why? 2014. Because इनको unreserve करने के लिए you need to get the entire network to agree कि हाँ जी now we're going to start using these. And it is very very hard to get everyone to agree. That's the reason. So generally आपके जो commands हैं those are if and then, and you have two things. You have logic and then you have data. Logic is in the form of something called opcodes. Opcodes are basically operational codes, or we'll look at an example. And इनमें basic crypto operations हैं. Basic crypto operations such as hash कर दें, encrypt कर दें, इस तरह की चीजें. And here are some very common instructions. So the first one is op duplicate. It duplicates the top item on the stack. Op hash hashes twice, first using SHA-256 and then write MD160. Why does this hash twice? Secure. साइज तो छोटा नहीं कर रहा. Size भी छोटा हो रहा है because ultimately आपका जो fingerprint is 160 instead of 256, so that's desirable. Actually जब Bitcoin design कर रहे थे, तो they realized कि जी they wanted to hash the public key to give the address. ठीक है, हमने देखा था ना, address is the hash of the public key. Then they thought कि जी हो सकता है कि एक hash function जो है वो future में शायद compromise हो जाए, या हो सकता है एक hash function में weakness निकल आए, तो let's hash it twice using different hash functions. It's the same thing technically. तो आपका जो hash होता है is this way, and this one is write MD 160, and this is SHA-256. So again, this is a decision जो arbitrary है. It's redundant. It is just made to make sure कि जी अगर एक compromise हो जाए तो दूसरी ना हो आपकी. And ये ऐसी चीज़ है जो अगर ये पेपर में लिख के सबमिट करें कहीं, तो वो रिजेक्ट कर देंगे कि जी आप कहाँ से इन्वेंट कर रहे हैं चीज़. Sorry, क्या? Because आपको पेपर के लिए कोई rigorous evidence देनी होगी कि जी ये फ्यूचर में कॉम्प्रोमाइज हो सकती है. तो अगर आप कहें कि हाँ जी मैं लेट्स सपोज SHA-256 कॉम्प्रोमाइज हो जाए एंड हो सकती है, तो वो कहेंगे कि फिर आप सिर्फ यही क्यों नहीं यूज करते, आप दो क्यों यूज करते. तो ये दिस इज सॉर्ट ऑफ लाइक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्यूचर. बट रिसर्च पेपर में यू कांट से इस तरह, फिर वो कह देंगे कि जी रेफरीज की जी आप 2 से क्यों करें, फिर आप 5 से कर लें. So there's no hard reason for इस तरह के होते हैं रिव्यूज. आप लोग जब पब्लिश करना शुरू करेंगे यू विल फाइंड के अजीब अजीब चीजें वो सोच रहे होते हैं लोग. अच्छा, देन वी हैव इक्वल वेरीफाइड. ये जो ऑप कोड है दिस टेक्स 2 इनपुट्स, एंड इफ द इनपुट्स these are not transaction inputs, it just means 2 data inputs. If those data inputs are equal, it says true, otherwise it marks them as false. Otherwise it returns false. ये signature check करता है. It takes 2 things. What are the 2 things it takes? It takes the एक तो public key लेता है और दूसरा वो signature लेता है. And it verifies that checks that the input signature is a valid signature using the input public key for the hash of the current transaction. हाँ ठीक है. And then there's one check multi-sig. This basically checks if there are more than one signature on the transaction. And हाँ ठीक है. And इसमें there's something very interesting that happened. एक ये जब implement किया ना सातोशी ने originally, so there was a bug in this opcode. Bug ये था कि ये जब run होता है तो एक extra data item pop हो जाती है stack से, and that value has to be ignored. People found out much later on because शुरू में कोई करता ही नहीं था multi-sig operations. बाद में people started to do multi-sig and they realized कि ये जी bug है. But by that time what happened was कि उस वक्त चलाने के लिए सातोशी ने कोड लिखी which sort of ignored this extra bit जो pop up होता है. And as people started to use that,
तो everyone started to run Satoshi's code. अब कोई भी नया बंदा आएगा तो he has to incorporate this bug in the system. Does that make sense? समझ आ रही है आपको? क्या उसने गलती कर दी है, but now because everyone is doing it, it's become everyone has to do it. Because अगर कोई सही कोड लिखेगा तो नेटवर्क उसको recognize ही नहीं करेगा उस कोड को. So they have to put an extra data value in there just to make sure कि वो pop हो जाए तो कोई मसला ना हो. It gets ignored. अच्छा, that's the bug. Yes. अच्छा, अब हम now we're going to look at a transaction in detail. And ये आप लोगों ने प्लीज बहुत केयरफुली फॉलो करना है and make sure you understand each and every little thing. ठीक है? अब हमने कहा था ना कि to verify that a transaction is correct, you take the input and concatenate with the output and then just execute that as a stack. ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? They've taken an input which is a signature and a public key, and they've taken an output which is this script. And they've concatenated it together. अब यहाँ पे the items with the parenthesis, the brackets, जो inverted brackets, कौन से होंगे brackets? What are these called? Greater than. Greater than नहीं है. Angle brackets. Angular brackets, whatever. हाँ ठीक है. So these are the data items. Signature is a data item. Public key is a data item. And these are the op codes. Op duplicate, op hash 160, op equal verify, op check sig. ठीक है? अब इसका हम we're going to treat it as a stack. तो stack ये जो है, you start from the very top. तो सबसे पहले आपके पास you have, अच्छा we have to go very carefully because इसमें I get confused as well. तो पहला जो item है आपका is sig, and then the next item पहले sig आ गया stack पे, sig के ऊपर आपने public key डाल दी, ठीक है? Then you put, फिर आपका एक operation आ गया which is op duplicate. So what this op duplicate will do is कि this will duplicate the last item on the stack, तो वो duplicate हो गई, ठीक है? अब ये duplicate हो गई है तो now you do the hash 160. तो ये top वाली public key जो है वो hash हो जाएगी. तो you've got a public key address now, ठीक है? अब आपके पास address आ गया, आपके पास public key आ गई, आपके पास signature आ गया, and then फिर उसके बाद नहीं फिर क्या हुआ है कि आपके पास ऑफ हैश 160 के बाद क्या आपके पास स्टैक में पब्लिक की हैश है. नहीं आप अज्यूम करें ये जो ऑफ हैश 160 है, दिस डज इट ट्वाइस ऑलरेडी. तो देखिए ना ये पीछे हैशेस ट्वाइस, ऑफ हैश 160 ये शाह भी कर देता है एंड राइट एमडी भी कर देता है. तो अब आपके पास तो you do the op hash 160, so you've got the public key hash. इसके बाद कोई op code नहीं है, इसके बाद आप data item है, and this is the input का जो output में जो output address है, तो वो आपने address डाला which is also a hash. Now you have to make sure that this hash matches this hash, because ये information input से आई थी और ये output से आई है. ये इनपुट से आपने कंप्यूट किया और यहाँ पे आपने आउटपुट लिया, एंड यहाँ पे यू डू दी पब्लिक की हैश. व्हाट डज पब्लिक की हैश डू? एक सेकंड. अच्छा ये आउटपुट हमारी नहीं हुआ आई थी. कौन सा? देखें, दिस इज एन आउटपुट स्क्रिप्ट. आउटपुट स्क्रिप्ट में क्या होता है? आउटपुट स्क्रिप्ट में यू पुट द क्वांटिटी दैट यू गिविंग द अदर पर्सन and you put their address. What is the address? It is a hash of a public key. Okay, so that's pub key hash. Question mark is because this is the which has to be verified. वैसे ही लिखा हुआ है question mark, actually question mark नहीं होता. So this is just to differentiate this from this other pub key hash जो आपने input से calculate किया. आप अभी सिर्फ समझ लें, बाद में we'll go through it again after this in more ज़्यादा rigorously. तो ये आपके पास दो आ गए, and then you have to check. उसके बाद you have op equal verify. And this verifies कि जी this address जो है, this इस जो input ने public की दी थी, उसको अगर आप hash करें, it matches जो output में hash था.
and those verify, so these items disappear from the stack. So then you're left with public key and with signature. So you have made sure जो आपका पहला step था ना कि he has produced a public key which matches the address. ठीक है? Now you have to verify कि signature valid है कि नहीं, and that is what happens next. And तो आपके पास फिर public key ये दोनों चीजें रह गई, इन दोनों को चेक and ये रह गई, तो then you do the op check sig, and this will return true or false. Is that clear? सर वो डिसअपियर क्यों हो जाता है स्टैक से आप वो एक दफा वो आइटम प्रोसेस हो गया तो इट्स गॉन. मेमोरी नहीं है. अब ये जो है, अब ये these equal, so then this returns it true and then this moves on like it is. अगर यहाँ पे ये equal नहीं होते, तो the process stops here. This is false. सर सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए तो मैसेज भी तो चाहिए होता है कि Message है message you can. मैसेज को मतलब सिग्नेचर के पब्लिक की के साथ हाँ नहीं देखें, आपके पास पब्लिक की है, आपके पास सिग्नेचर है, तो यू कैन वेरीफाई कि द सिग्नेचर बिलोंग्स टू द पब्लिक की इवन इफ यू डोंट हैव द डेटा आइटम. हाँ वो आप अज्यूम कर लें, वो हो सकता है, यू नो दैट. डुप्लीकेट क्यों आपने बताया था डुप्लीकेट क्यों स्टार्ट डुप्लीकेट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाँ इस तरह देखें, आपको ये समझ आ गई ना कि पहले आई हैव टू हैव अ पब्लिक की व्हिच मैचेस दिस एड्रेस. ठीक है, तो मेरे पास लेट्स सपोज एक पब्लिक की है एंड आई वांट टू कन्विंस यू कि दिस मैचेस द एड्रेस. तो आप क्या करेंगे, यू विल हैश दिस पब्लिक की एंड मैच विद दिस हैश्ड वर्जन. ठीक है, बट इफ यू डू दैट हैशिंग तो आई लूज द पब्लिक की. तो आई डुप्लीकेट इट, देन यू हैश वन एंड यू मैच, एंड दूसरे से फिर आई वेरीफाई द सिग्नेचर. तो आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कितनी मेहनत गई है इसमें, मतलब एक बंदे ने बैठ के पूरी अपनी लाइफ लगाई होगी इसमें. इट्स टोटली. सर ये फर्स्ट स्टेप में जो सिग्नेचर हो रहा है ये तो डन विद द प्राइवेट की यूजिंग. देखिए यहाँ पे ओनली डेटा आइटम्स शो अप, ऑप्स जो हैं, ऑप कोड्स जो हैं वो इधर आते हैं. तो ये सिग्नेचर वो है जो टॉप ऑफ द स्टैक पॉप हुआ है, यहाँ आया. ठीक है, तो ये सिग्नेचर प्राइवेट की से हुआ है, बट पब्लिक की आपके पास हो, यू कैन वेरीफाई कि दिस सिग्नेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस पब्लिक की, इट बिलोंग्स टू दिस पब्लिक की. सॉरी, हाँ पब्लिक की को करेंगे, नॉट द सिग्नेचर, पब्लिक की को करेंगे. अच्छा यहाँ पे अनदर थिंग इज के, तो यू अंडरस्टैंड कि पहले ही इज वेरीफाइड द पब्लिक की इज करेक्ट, then he's verified the signature is correct. Why is it in this order? Can he do it the other way around? पहले signature verify कर ले, उसके बाद ही verifies the. Because first it makes sense to verify कि आपकी key correct है कि नहीं. Then because अगर key fake हो, then you don't need to verify the signature. You don't need to bother with the signature. So this is common sense. ठीक है, चलें. This is the last slide of this section, which is Bitcoin owners. ये पढ़ा जा रहा है पीछे? Yes sir. What my friends think I do, what politicians think I do, what my mom thinks I do, what I think I do, what society thinks I do, and what I really do. Like nothing. मतलब वो बस अकेले बेचारे बेसमेंट में बैठे. ठीक है, ठीक है. दिस इज दी, ये आप प्लीज पढ़िएगा. स्पेशली ट्राई टू रीड वो जो दो मैंने, अच्छा ये जो है दिस इज एसेंशियल रीडिंग. जो मैं फर्दर रीडिंग कहता हूँ ना वो आप स्किप कर लें इफ यू वांट, बट दीज टू आइटम्स यू एब्सोल्युटली हैव टू रीड. ठीक है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन दिस. इसके बाद आई थिंक वी कैन टॉक. ब्रेक आज नहीं होनी, सॉरी, वी विल नॉट बी हैविंग अ ब्रेक टुडे बिकॉज वी हैव टू फिनिश. ब्रेक भी नहीं और 15 मिनट एक्स्ट्रा भी. बिल्कुल, ये तो आपने फिर क्विज भी सर. और क्विज भी है. देखिए आपकी 2 क्लासें मिस हुई हैं, वो आप दोनों रिस्केड्यूल नहीं करेंगे. तो दिस इज आप पॉजिटिव साइड देखिए. और आप इस तरह की सोच रहे कि हम नहीं करेंगे. नहीं, मैं नहीं कर सकता. आप कर लें इफ यू वांट. कहाँ है? द गुड न्यूज इज कि ये जो आपने समझ लिया ना, द इजी पार्ट इज ओवर. अब जो आगे स्लाइड्स हैं दोज आर मच इजियर.
इसके ऊपर 4.1 सर। इजी पार्ट इज ओवर। कैसे जूगल कर रहे हो? यार ये है कौन? सर 4.1 नहीं है। नहीं 3.2 3.3 yes this is it. अच्छा so now we look at scripts actually किस तरह के चलते हैं, ठीक है, and there are some fancy scripts. तो scripts let us determine the conditions of the payment. Most nodes whitelist node scripts. What does whitelist mean? Whitelist होता है, what is a whitelist? हाँ, I mean हमने देखा था ना, most common script was simply कि आप redeem करते हैं based on whoever can produce the right key. तो जो common scripts हैं, most nodes allow common scripts, वो उन्होंने list बनाई होती है कि ये script है तो ठीक है इसको जाने दो, ये है तो जाने दो. And 99.9% of the transactions that come, this is from 2015, अभी it might have changed. 99.9% are very simple signature checks. वो बस एक बंदे ने दूसरे को दिया and he have to signature, verify the signature. About 0.01% are multi-sig transactions. 0.01 are pay to script hash. We'll see what this is. It's very easy. कुछ जो है वो mistakes हैं, कुछ लोगों ने गलत signatures किए हैं, या script गलत लिखते हैं. अच्छा, that's another thing. Script अगर आप गलत लिखते हैं तो what happens then? स्क्रिप्ट हाँ? नहीं, हो सकता है आप script लिखते हैं जो true return करे, बग बन जाएगा फिर। but वो कोई काम गलत कर दे. बग बन तो जाएगा। ट्रांजैक्शन सर किसी और अकाउंट की कहीं और चली जाएगी नहीं, ट्रांजैक्शन। कहीं और नहीं जाएगी, वो शायद लॉक हो जाए ट्रांजैक्शन. थ्रू कैसे? हाँ, नहीं देखे ना, जैसे मैं Public पे की कर नहीं रहा हूँ कि स्क्रिप्ट में क्या होता है, you have the amount, let's say 10 Bitcoin, and that's supposed to go to Alice का जो एड्रेस है, ठीक है. Let's assume Alice's address is 01234. यस और ये क्या है, what is this? This is the hash of a Public key. ठीक है. अब मैं गलती से टाइप करते करते इसको 00 कर दूँ, नहीं, हैश ही चेंज हुआ है. सर वो किसी और की पब्लिक की का भी तो हैश हो सकता है। बेस किसकी पब्लिक की का हैश होगा? सर ये तो अननोन ही होगा ना, किसी की भी किसी का भी हो सकता है ना सर। नहीं, hash functions cannot be reversed. और ये तो है भी दो हैश फंक्शन, नॉट जस्ट वन हैश फंक्शन, टू हैश फंक्शन, ठीक है. तो टेक्निकली अगर मैं गलती कर दूं तो यू डोंट नो कि हु दिस मनी इज सपोज्ड टू गो टू. वो शायद एड्रेस अभी तक क्रिएट ही ना हो. अगर हो गया वो इज क्विंटिलियन इयर्स, मोर देन अ क्विंटिलियन इयर्स. ये दो हैश फंक्शंस हैं. आपको तो नहीं पता कि अगर मैं आपको एक रैंडम हैश वैल्यू दे दूं, आप तो इनपुट लोकेट ही नहीं कर सकते. It is not theoretically possible for you. Theoretically it is possible, not practically possible for you to. ठीक है. तो ये this is a mistake, but ये script का जो check होगा वो correct होगा. So this transaction will go into the blockchain and it will remain there. ये वो अभी आपने देखा जो latest hack हुआ है, एक exchange है which had lots of bitcoins, and वो होता क्या, how exchanges operate is कि all the money goes to the exchange's address. ठीक है. Exchange का जो address है is hash of their public key. So let's say it's hash of PKE. ठीक है. अब जो exchange का founder है वो मर गया. ठीक है. और वो public key किसी को पता नहीं, private key किसी को पता ही नहीं कहाँ है. ठीक है. So what happens? अब no one can produce private keys, a signature. You can produce a public key which matches this, but you can't possibly produce a signature without the private key. तो वो अब जो bitcoins हैं, those are locked forever until someone. ब्लॉकचेन में रहेंगे, वो blockchain में ही रहेंगे, वो यूज कोई यूज ही नहीं कर सकता. सर ये भी जो गलती से हैश चेंज हो गया तो ये भी 10 बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन में चले जाएंगे, ये रिवर्ट में नहीं, ये पड़े रहेंगे. सर ये ब्लॉक रिवार्ड के काम है, जो ब्लॉक रिवार्ड कर रहे होते हैं। ब्लॉक रिवॉर्ड माइनर को तो पता ही नहीं है. हो सकता है कोई माइनर विल ओनली सी कि जी ये आया है. यस सर। हो सकता है 10 साल बाद कोई आ जाए who actually has this public key to match. You don't know कि ये गलती हो गई है. अगर कोई आके आपको कहे कि यार ये गलती हो गई, प्लीज वापस कर दो, there's nothing you can do. पहले तो आप उससे प्रूफ करवाएंगे कि गलती हुई है. You might not believe it. ठीक है, just clear. इसका कहते हैं स्क्रिप्ट्स का ना
दिस इज अ वेरी नाइस वे टू पुट इट कि आप जब कोई सॉफ्टवेयर रिलीज करते हैं ना, तो देन यू कैन अपडेट द सॉफ्टवेयर विद सॉफ्टवेयर पैचेस, वल्नरेबिलिटीज फिक्स करने के लिए आप रिलीज कर सकते हैं न्यू वर्जन्स एटसेट्रा। इस केस में आप कोई स्क्रिप्ट या कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करते हैं तो दैट इज लाइक लॉन्चिंग अ रॉकेट। एक दफा वो चला गया, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो यू हैव टू मेक वेरी वेरी श्योर के शुरू में ही आपका जो काम है वो ठीक हुआ, बिकॉज एक दफा समथिंग गोज इनटू द ब्लॉकचेन, इट इज गॉन, इट इज आउट ऑफ योर हैंड्स। सही नहीं है? ये तो सही नहीं है फिर। नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। देखें बैंक, उसने बैंक को रिमूव कर दिया, ठीक है। बैंक की एक रोल था और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब बैंक आप रिमूव कर दें, दैट डज नॉट मीन कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आल्सो बीन रिमूव्ड। दैट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नाउ बीन ट्रांसफर्ड टू वर्ल्ड बैंक। इट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू एवरीवन एल्स। अब आपको ख्याल रखना है कि जी मेरी ट्रांजैक्शन ठीक जा रही है कि नहीं। हाँ इंसान से ही गलती होती है। हाँ भुगते हैं ना थोड़ा। भुगते हैं ना, आप भुगते हैं। भुगते में थोड़ी सजा होनी चाहिए। होना चाहिए ना, मतलब अगर ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसका एक्नॉलेजमेंट होता है कि पता लगे वाकई गई भी है। नहीं, वो ब्लॉकचेन में आ गई तो यू नो कि प्रोसेस हो गया। मतलब वो दूसरे जो आपका रिसीवर उसको गई भी है कि नहीं गई। यार रिसीवर, यू डोंट नो रिसीवर। हो सकता है मैं किसी को आइसलैंड में पैसे भेज रहा हूँ, या मैं भेज रहा हूँ किसी को जो 10 साल बाद उसे क्लेम करेगा, तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन हो सकती है। और एक्नॉलेजमेंट्स कैन आल्सो बी अ प्राइवेसी लीकिंग, यू डोंट नो कि क्या होगा। सो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, तो यहाँ पे व्हाट डज दैट मीन, नॉट मच डाइवर्सिटी एट ऑल? Not much What does this mean? diversity. Diversity मतलब है ऑप्शंस नहीं है इतने ज़्यादा। एक जैसे ही होते हैं इनमें ज़्यादा हाँ, change it means scripts सारे जो हैं majority 99.9% are the same script. So there's not diversity in scripts. अच्छा, now we look at something very interesting called proof of burn. So what is POW? proof of work. Proof of work. और क्या? What else is POW? Proof of work. नहीं, वो रियल लाइफ में आपने वो देखी है रैम्बो 2 जो है, तो प्रिजनर ऑफ वॉर, वो जब जाता है वो वियतनाम में टू रेस्क्यू, दैट POW। टेक्निकली जब कोई कहे ना POW तो दैट मींस प्रिजनर ऑफ वॉर, बट बिटकॉइन में इट्स प्रूफ ऑफ वर्क। तो बिटकॉइन में वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रूफ ऑफ वर्क, जिसमें आप माइनिंग करते हैं, आप हैश कंप्यूटेशंस करते हैं until you hit the target। तो earlier on people realized कि this is very very cost intensive, और इससे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, मतलब एनर्जी लगती है। Is there a way we can do the same thing कि माइनिंग हो जाए but without this computational effort? They came up with something called POS, which is proof of stake. Stake क्या होता है? Stake is basically your share in something. So this means कि अगर let's suppose stakeholder exactly. So let's assume कि किसी total bitcoins जो हैं in circulation, let's assume कि there are 100 bitcoins in circulation. ठीक है? पूरी दुनिया में आज 100 bitcoins हैं. Let's suppose मेरे पास 10 bitcoin out of this 100. ठीक है? What that means is कि according to proof of stake की जो philosophy है, I will have a 10% chance of mining the next block. Does that make sense? It depends on how much stake you have. So my stake is 10%. That means I will have 10% chance. Sorry. ये तो गरीब को दबाना हुआ। हाँ, ये नहीं, इसके एडवांटेजेस भी हैं। देखें, आप माइन कर लेंगे, जिसके पास ज्यादा बिटकॉइन होगा वो ज्यादा माइनिंग करेगा, ठीक है? बट एट द सेम टाइम जिसके पास ज्यादा बिटकॉइंस होंगे, he will be incentivized to act fairly. Why will he be incentivized to act fairly? Because if he acts unfairly, currency की value down जाएगी. And since he has the majority of bitcoins, उसका नुकसान होगा. हाँ, so this is one of the arguments people put forward in favor of proof of stake. समझ आ रही है?
स्टेक और क्या चीज होती है? Does anyone know? खाने की डिश वो जो हाँ जिससे आप वैम्पायर को मारते हैं ना, रख के है। तो this is proof of stake. How is proof of stake implemented? Does anyone have any idea? How do you know कि मेरे पास 10% बिटकॉइन? सर वो ट्रांजेक्शन जो लिस्ट होगी ब्लॉकचेन में तो पता है ना कितने ब्लॉकचेन में आपको पता है, ब्लॉकचेन में what do you have? You have all the transactions. So you know कि कितने आउटपुट्स हैं in existence and you know कि उन सब का बैलेंस क्या है. सर जो फर्स्ट बंदा था उसने कहाँ से बिटकॉइंस डाले थे? सबसे पहला उसने क्रिएट किया था जेनेसिस. आपको याद ही मैंने बताया था जेनेसिस मीन्स के वो इस तरह हुआ एंड सडनली क्रिएट हो गए. फिर उसने आगे किसी को दिए. उसने जेनेसिस में यही होता है ना कि अल्लाह मियां ने कहा कि हाँ जी ठीक है, एवरीथिंग स्टार्ट्स आउट ऑफ नथिंग. तो उसने क्रिएट किया था. तो सिंस यू नो, आपको पता है कि ब्लॉकचेन में कितने आउटपुट्स हैं और हर आउटपुट के अगेंस्ट कितनी वैल्यू है, तो आप फिर क्या करते हैं कि बेस्ड ऑन दिस यू कैन पिक एन आउटपुट एट रैंडम विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी. अगर आपको पता है कि ब्लॉकचेन में अभी तक सिर्फ 2 आउटपुट्स, लेट्स सपोज 3 आउटपुट्स हैं. एक ए है जिसके पास 30 बिटकॉइंस हैं, एक बी है जिसके पास 60 बिटकॉइंस हैं, और एक मैं हूं जिसके पास 10 बिटकॉइंस हैं. ठीक है, टोटल दिस इज 100. ठीक है, तो वो दे विल डू अ वेटेड सिलेक्शन and they will choose one of these addresses at random to pick. Actually weighted selection नहीं, simple randomly they'll pick one of these. नहीं sorry, weighted ही होगी. Weighted random selection होगी and इस तरह से होगा कि let's suppose वो कहेंगे कि जी numbers आप generate करें, generate a random number between 1 and 100, and if that number is 1 to 30, that means he gets to mine the next block. If it's 30 to 60, sorry 30 to 90, तो he gets a chance. और सबसे जो left over उसमें कोई number अगर 95 आ जाए, तो that means I get a chance to mine the next block. तो फिर over time ये stabilize हो जाता है. Over time I mine 30%, he mines 60, he mines 30%. सर जिसके पास ज़्यादा बिटकॉइंस होते हैं तो उसके पास कंप्यूटेशन पावर भी ज़्यादा होता है. नहीं, इसमें there's no computation power. इसमें आपने puzzle ही solve करना. प्रूफ ऑफ वर्ड यही होता है ना? नहीं, ये proof of stake है. इसमें नहीं पता. इसमें कोई पजल नहीं सॉल्व करना. इसमें सिर्फ क्या होगा कि ये बंदा जो है अगर इसको मिल जाए चांस टू माइन, ही विल कलेक्ट ट्रांजैक्शंस, मेक अ ब्लॉक इन द सर्कुलेटर. जितने बिटकॉइंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं उनका एक वो ब्लॉक बनाएगा, इज सर्कुलेटर. दैट्स इट. इसकी बिटकॉइन की वेटेज बिकॉज ऑफ हाउ मेनी बिटकॉइंस ही हैज. कंप्यूटेशन पावर पे प्रूफ ऑफ वर्क में हर बंदा ब्लॉक बना सकता है एंड ही हैज टू सॉल्व दैट पजल. इसमें दिस पर्सन इज गिवन अ चांस टू सॉल्व बाय द नेटवर्क. और जिसकी जिसको ज़्यादा बिटकॉइंस बार-बार तो उसी की बारी माइंड करेंगे. हाँ, उसका चांस बढ़ता रहेगा. हाँ नहीं, बट वो सर्विस भी कर रहा है ना आपको, एंड ही इज इंसेंटिवाइज्ड टू एक्ट फेयरली. सर 51 अटैक पैसे और ज़्यादा होंगे. उसके बाद पैसे ज्यादा होंगे, बट उसके इंटरेस्ट में होगा कि वो नेटवर्क प्रमोट करे और लोग आए, बिकॉज अदरवाइज सिर्फ वही फिर ये होगा कि आखिर में खुद ही रह जाएगा. देन नो वन विल केयर अबाउट हिज नेटवर्क और हिज मनी. इन सबको टेंशन क्यों होती है उसके पास ज़्यादा हो रही है? तो ये है, ये मतलब ये प्रूफ ऑफ स्टेक भी ऐसी चीज है जो लोगों ने बनाए हुए सिस्टम्स बात की हुई है, बट पब्लिश मटेरियल इज वेरी रेयर. पब्लिश अगर कोई पब्लिश करे ये मटेरियल तो रेफरी विल अगेन थ्रो इट बैक कि ये क्या आप ले आए, बिकॉज इसकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है. प्रूफ ऑफ वर्क की भी थ्योरी कंप्लीट नहीं है. मैंने बताया ना कि सातोशी इट वर्क्स बट नो वन नोज व्हाई इट वर्क्स. तो ये भी उसी तरह. अच्छा, द बेस्ट जो सबसे अच्छा है ना, दैट इज कॉल्ड प्रूफ ऑफ बर्न. प्रूफ ऑफ बर्न में व्हाट यू डू इज कि माइन, इफ यू वांट टू माइन, you first prove कि I want to mine by burning your coins. How do you burn? What does burning mean? You destroy your coins. तो इसका benefit क्या होगा? मतलब why would someone want to burn their coins? ताकि उसकी डबल स्पेंड ना हो. Burn, सबसे पहले तो आप burn करेंगे किस तरह? क्रिएट अगले वाले को ट्रांसफर करके खुद अपने एड्रेस पे. You send them to an unspendable address. What is an unspendable address? Yeah.
आप कोई जानबूझ के कोई ऐसा स्ट्रिंग जनरेट करें जिसका आपको पता हो, दूसरे सबको समझ आ जाए कि जी ये तो अनस्पेंडेबल है। Which means अगर मैं कोई एड्रेस जनरेट करूं which is all zeros, everyone will know कि जी this is highly unlikely कि ये ठीक एड्रेस होगा। या what I can do is I can generate an address which has today's date in it. That can be a, या मैं एड्रेस जनरेट करूं जिसके शुरू में मेरे इनिशियल्स आते हैं, ठीक है? So this is, it is, the other person will understand कि this is definitely not going to, मतलब there is no way कि इसने किसी पब्लिक की को हैश करके 2 दफा ये एड्रेस जनरेट किया, because you can't work backwards. और क्या पता वो बाद में कुछ अर्से बाद वो आ जाए एड्रेस, But that will be a quintillion years later. Chances very minimal. तो इसका फायदा अगर क्या? वो Sorry, इसका फायदा क्या हुआ यूज? अगर वो अकाउंट हो और वो इसी तरह का काम किसका काम? सर जब मैं अकाउंट अपना अकाउंट में जॉइन कर रही हूँ और मैं फिर से एड्रेस देती हूँ जो मेरा भी कोई और था। नहीं, फिर ये होगा कि मैं, let's suppose आपने burn करना है, you'll say कि I want to burn my coins. Then we will suggest कि जी ये इस एड्रेस पे भेजें। और वो ऐसा एड्रेस होगा which everyone can understand. मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं आज के दिन की जो न्यूज़ हेडलाइन है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके आपको दे दूँ। So there is no way कि you can work backwards from that and generate इस तरह से। फायदा नहीं उसकी हम करेंगे वो क्या खुद मतलब ये जो भेजे इसको नहीं, आप नहीं कर सकते। You're destroying the coins. तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ तो और Destroy, लोग क्या क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं coins? Is it? ज़्यादा पैसे होते हैं। हाँ, but real life में why do you destroy currency? ताकि सर उसकी ब्लैक value करेंसी बढ़े। ताकि उसकी वैल्यू अप जाए। ठीक है, जब स्टेट बैंक ने ये जो इन्होंने डॉलर की वैल्यू डाउन की थी, डॉलर की वैल्यू साल डाउन ने किस तरह डाउन की थी? हर चीज सारी मनी बाय नहीं उसने नहीं उसने किया ये था, ये जब स्टेट बैंक व्हेन यू वांट टू ड्राइव रूपी प्राइसेस हायर, आप बाहर से कर्जा लेते हैं, उस कर्जे से यू स्टार्ट बाइंग रूपी अग्रेसिवली, रूपी की शॉर्टेज क्रिएट होती है एंड उसकी प्राइस फिर अप जाती है। तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, एक तो आप बाय डिस्ट्रॉइंग कॉइंस यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग कॉइंस, ठीक है, दैट इज वन थिंग। दूसरी क्या चीज होगी, अच्छा दिस इज द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। आप ये देखें कि लेट्स सपोज कि आप प्रूफ ऑफ वर्क कर रहे हैं, यू आर नॉट डूइंग प्रूफ ऑफ वर्क, यू आर डूइंग प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क में आपने देखा कि बहुत एनर्जी लगती है, ठीक है, लेट्स सपोज यू आर स्पेंडिंग $100 वर्थ ऑफ एनर्जी टू माइन अ बिटकॉइन, ठीक है, इतनी मैं एनर्जी बर्न कर रहा हूँ और आई एम क्रिएटिंग पोल्यूशन, हार्डवेयर अननेसेसरली यूज हो रहा है, पूरे रियल वर्ल्ड कॉस्ट हैं, मैं लोगों को पे कर रहा हूँ, पूरा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मैं रेंट पे कर रहा हूँ लैंड का, कूलिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, सारे कॉस्ट हैं, ये सारा कुछ मिला के इट बिकम्स लेट्स सपोज 200 टू एक्चुअली माइन अ ब्लॉक। इंस्टेड व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो ऑनलाइन एंड से कि जी आई एम विलिंग टू बर्न $200 वर्थ ऑफ बिटकॉइन, आप मुझे अगला ब्लॉक माइन करना। उससे क्या हुआ कि जो रियल लाइफ में जो मैंने तोड़ फोड़ करनी है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन करनी है, ऑल ऑफ दैट इज अवॉइडेड और मैंने स्पेंड उतना ही किया जो मैंने रियल लाइफ में करना था। ये बिड करते हैं, हाँ, बिड करते हैं कि मैं इतने स्पेंड करूंगा, अगला कहता है मैं इतने स्पेंड करूंगा। whoever bids the most that means he is the most serious, तो कहते हैं हाँ ठीक है यार तुम कर लो ब्लॉक माइन। हाँ, सर जो रियल लाइफ में आप स्पेंड करेंगे वो आपके पैसे में ट्रांसफर होगा, वो लेकिन जो आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं बिटकॉइन में वो तो रीयूजेबल नहीं और ये खत्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि वो आप अगर आपने होल्ड कर लिया आपके सेंट्रल बैंक के रुपीस, बाद में आप उसको रिलीज भी कर सकते हो, वो हो सकता है, बट प्रिंसिपल इज द सेम कि आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सप्लाई। और ये दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेपर करेंसी एंड गोल्ड। गोल्ड जो है दैट इज लिमिटेड ड्यू टू रियल लाइफ, पेपर मनी में इट इज आर्टिफिशियली लिमिटेड, द गवर्नमेंट मेक्स श्योर इट इज लिमिटेड, सो दैट इज द। तो प्रूफ ऑफ वर्क में आपने क्या किया कि आपने कहा कि जी इंस्टेड कि मैं असली रियल वर्ल्ड में अपने पैसे खर्चूं, इतनी ख्वारी करूं, मैं वर्चुअली अपने वही पैसे फाड़ के आपके सामने रख देता हूं, दैट मींस कि जी मैंने इतनी माइनिंग की। सर ये कुछ वक्त पहले ये भी आया था कि जो गोल्ड प्राइसेस है वो भी मैनिपुलेटेड होती है, वो भी मतलब बैंक हाँ। कंट्रोल करते हैं। आप इधर थे नहीं पहले लेक्चर में? यस सर।
मैंने किया था कवर। नहीं सर, उसमें ये था ना कि आप अभी बोल रहे हैं कि सेंट्रल बैंक कंट्रोल करते हैं लो गोल्ड का। हाँ मेल आ गई हाँ नहीं देखें, गोल्ड का सप्लाई इज लिमिटेड एंड दैट इज लिमिटेड बाय नेचुरल कंस्ट्रेंट्स। आप जो माइनिंग कर रहे हैं गोल्ड की, इतनी माइंस है, उससे ज्यादा माइंस नहीं है। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो तो उनकी प्राइसेस को अप डाउन मैनिपुलेट कर रहे हैं गोल्ड की, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डॉक्यूमेंट्स मैं गोल्ड सप्लाई की बात कर रहा हूँ। तो सर उससे भी तो मैनिपुलेट होता है। Gold supply cannot be easily manipulated. That depends on political conditions, geography, mines किस तरह डिस्कवर हो रही हैं, टेक्नोलॉजी किस तरह इवॉल्व हो रही है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी होता है कि गोल्ड एकदम से कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो गोल्ड एकदम से माइन ज़्यादा तेज होता है, but that is not in your control. हाँ माइन आप करें तो then you get a reward. The reward might be more than the coins that you have destroyed. सेंट्रलाइज हो जाएगा, Centralized कैसे होगा? वो दोबारा से कहेगा कि मैं और पैसे नहीं, फिर कोई और बिड करे ना, हर बंदा बिड कर सकता हर बंदा बिड कर सकता है। सर ये बलूचिस्तान में कह रहे हैं अगर वो फिर ज़्यादा ले जाएगा हाँ। सर वो गोल्ड हम निकाल रहे हैं, सर उसकी वो जो चीज कंटिजेंट कैपेसिटी है गोल्ड में, सर वो तो खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, वो इस तरह से है कि आप निकालेंगे तो आपको काफी साल लगेंगे निकालते, ठीक है, और बीच में आपको भी नहीं पता कि आप किस रेट पे निकालेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जी इतने करोड़ डॉलर हैं तो कल ये अवेलेबल है इंडिया में। आपको पता बीच में पता नहीं चले, कोई जंग शुरू हो जाए या कुछ हो जाए तो वो रुक जाएगा। तो इट्स बेसिकली इट्स नॉट आपके कंट्रोल में नहीं है, दैट इज द स्कैरसिटी, इट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। ये जो पेपर के साथ वो तो आपके कंट्रोल में है, गवर्नमेंट नवाज शरीफ कहेगा हाँ जी ठीक है प्रिंटिंग प्रेस चलाओ, पैसे आ गए, तो दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, आर वी क्लियर? अच्छा, देयर इज अनदर इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो दिस इज सिमिलर टू, ठीक है, स्लिम कॉइन वी सॉ। स्लिम कॉइन इज अ करेंसी जो लॉन्च हुई थी विच यूजेस प्रूफ ऑफ बर्न। बिटकॉइन में प्रूफ ऑफ बर्न नहीं यूज होता। स्लिम कॉइन एक करेंसी है जिसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना हुआ है। सो दिस यूजेस प्रूफ ऑफ बर्न, और इसका द मेन एडवांटेज इज कि देयर इज नो पोल्यूशन बिकॉज आप वर्चुअली आप कर रहे हैं माइनिंग उसकी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब नई करेंसीज आई थी ना, so they started to use proof of burn as a way to promote themselves. जैसे इथेरियम जब आई या कोई इस तरह की लाइट कॉइन या कोई नई करेंसी आई तो काफी हाइप होती थी, एंड पीपल वुड से कि जी आई वांट सम, तो टू प्रमोट देमसेल्व्स दे वुड से कि जी आप अपने 10 बिटकॉइन बर्न करें तो हम आपको 10 यूनिट अपनी करेंसी के देंगे, ठीक है। तो दे वुड से कि हाँ जी ये आज की डेट है, इसकी बेस कोई एड्रेस बनाएं, उस पर अपने बिटकॉइन भेजें, हमें प्रूफ भेजें, फिर हम आपको उसी एड्रेस पे विल सेंड यू दिस न्यू करेंसी। सो इट्स अ वे टू बूटस्ट्रैप अ न्यू करेंसी। तो कुछ लोगों ने किया था। अच्छा, दिस इज आल्सो अ वे टू एक्ट एज अ नोटरी पब्लिक। व्हाट दिस मींस इज, आपने वो देखा था ना, हमने जब हैश फंक्शंस डिस्कस कर रहे थे तो वी लुक्ड एट समथिंग कॉल्ड कमिटमेंट्स, टाइम कमिटमेंट्स। और दैट मेंट वाज कि जी मैंने, जैसे गैलीलियो ने वो लिखा था ना कि जी आई हैव डिस्कवर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो लेट्स सपोज गैलीलियो राइट्स अ स्टेटमेंट कि जी मैंने ये कर लिया डिस्कवर, तो नाउ यू नीड अ वे टू सर्टिफाई कि जी ये मैंने इस डेट पे क्रिएट किया स्टेटमेंट। तो आप क्या करें कि आप इसका हैश लें स्टेटमेंट का, और उस हैश पे यू सेंड योर बिटकॉइन, यू यूज दैट हैश एज एन आउटपुट। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि सिंस वो ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन में है, everyone would know exactly when that transaction took place. ठीक है, तो एक तरह से टाइम स्टैम्प आ गया। सेकेंड थिंग इज के no one can claim that output, मतलब वो it is unspendable because आपने खुद क्रिएट किया, it is unspendable. But so that is a way of stuffing data into a transaction, into the blockchain. ये वही बात है कि मैं कोई आपको याद है ना वो धरना जब हुआ था तो उस पे वो नोट पे लिखने लग गए थे लोग, नोटों पे वो क्या लिखते थे, गो नवाज गो। Yes, sir, go Nawaz go. तो आप क्या कर रहे हैं कि आप करेंसी के अंदर you're stuffing your own data and you're circulating it. So that is how you can act as a notary public. और इसके लिए you don't have to depend on a centralized notary public, ये decentralized है। कि मैंने स्टेटमेंट कर दी, 10 साल बाद I can say कि हाँ जी ये मेरी स्टेटमेंट है, इसको हैश करें तो this will match that block from 10 years ago, and आपके पास प्रूफ है कि मैंने वो स्टेटमेंट की थी, that is proof. And then this is another fancy introduction, which is master coin and counterparty.
they use Bitcoin as an overlay. Overlay क्या होता है? What is an overlay? An overlay is something on top of something else. जैसे आपका जो है peer to peer network जो है, ठीक है? जैसे कौन से BitTorrent, ठीक है? BitTorrent is a peer to peer network. But जो actual internet है, that is not peer to peer. That is centralized. आपके पास जो कनेक्शन आ रही है वो Niatel से आ रही है या PTCL से आ रही है, ठीक है? तो ओवरले क्या करता है, वो उस सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर इट क्रिएट्स दिस न्यू टोपोलॉजी. So it's sort of like a parasite, but I'll show you what happens. So Mastercoin and Counterparty are two different currencies, and these people decided कि जी Bitcoin का जो feature set है वो बहुत limited है. Can we improve on the features that Bitcoin has? And they said कि हाँ जी we can. And then they discovered कि हमें अगर हम अपनी currency करेंगे create, तो that will be a big headache. हो सकता है लोग आएं, हो सकता है लोग ना आएं, because people prefer Bitcoin. Bitcoin की hype है. Is there some way we can use Bitcoin ही हम use करें, but हम actually अपने rules और अपनी currency use करें, which is Mastercoin. ठीक है? Does that make sense? आपको समझ आ रही? तो this is a Mastercoin transaction. तो ये आपके पास Bitcoin transaction है, ठीक है? ये input आ गया आपका, और आगे value आ गई, and ये आपके outputs आ गए, ठीक है? And आपके जो outputs हैं, those equal the inputs, obviously because Bitcoin है. तो this makes sense. ये तो समझ clear है ना आप लोगों को? One input, 3 outputs. And यहाँ पे one address is called an Exodus address. ठीक है? This is ये Mastercoin वालों ने खुद create किया, and you know कि this is unspendable because Exodus लिखना इस तरह है. तो Exodus, तो जब भी आपके पास Mastercoin node के पास ये transaction आएगी, तो he'll know कि this is a Mastercoin transaction. वो फिर इस address को decode करेगा. And this address in Mastercoin, this data actually means something else. It means this in X, and 0B is the transaction sequence number. This is the transaction type, which is a regular send transaction. This is currency ID, which is Mastercoin currency ID, and this is the actual value जो transfer हो रही है. So basically what is happening is कि ये Bitcoin transaction float हो रही है. Let's suppose Alice is sending it. But because Alice is sending it to an Exodus address, अब आपका जो Bitcoin network है उसमें कुछ लोग होंगे जो Mastercoin का protocol run कर रहे होंगे. They will receive this transaction and they will know कि अच्छा जी ये Mastercoin transaction है, and that means कि ये जो instructions हैं, this value is actually going to this address. ठीक है? This is a bit tricky, but try to think of it this way कि आपने इसका क्या हो सकता है? किसकी समझ में एक्चुअली आ गया? किसी की भी समझ में नहीं आया? तो एक्सोडस ऑन टॉप होगा, उसके बाद ये सारे हाँ एक्सोडस के साथ दूसरे एड्रेस भी देने पड़ेंगे ना उसको. हाँ, आप इस तरह सोचें कि लेट्स सपोज आपकी और मेरी एक एग्रीमेंट है, ठीक है? लेट्स सपोज अगेन कि मैं वो क्या एग्जांपल था, अच्छा हाँ, लेट्स सपोज कि आई एम नवाज शरीफ, ठीक है? और मैं बंद हूँ जेल में एंड आई वांट टू कम्युनिकेट विद यू, ठीक है? एंड आई हैव नो मींस टू कम्युनिकेट विद यू, कोई भी मेरे पास नहीं है एवेन्यू. ओनली थिंग आई कैन डू इज मेक बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है? मेरे पास कोई इंस्टेंट मैसेंजर नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास. आई डोंट हैव अ टेलीफोन, आई डोंट हैव व्हाट्सएप. मैं सिर्फ बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस कर सकता हूँ. वो कैसे सर? वो कैसे करेगा? नहीं, बिटकॉइन एक्सेस है और मेरे पास कुछ नहीं है. लेट्स सपोज मेरा सारा कुछ उन्होंने सब कुछ सारे पोर्ट्स ही ब्लॉक किए हैं. मैं ब्राउजिंग भी नहीं कर सकता, मैं इंटरनेट भी नहीं, मैं ब्राउजर पे भी आई कांट एक्सेस HTTP, AT and anything. All I can do is make Bitcoin transactions. So how will I communicate with you? तो मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले I will make a Bitcoin transaction. Now let's suppose I have to do 2 things. एक तो मैं आप लोगों से communicate करना चाहता हूँ. Second of all, sometimes I might want to make actual Bitcoin transaction.
जो भी whatever. So the point is कि suppose I want to actually communicate with you, I have to put something distinctive in my transaction. ताकि आपको समझ आ जाए कि this transaction is for you and not a normal Bitcoin transaction. ठीक है? So what I'll do is, let's suppose I'll send it to an Exodus address. एक आउटपुट को मैं unspendable आउटपुट बना दूंगा जिसका मैं नाम Exodus रख दूंगा. ठीक है? अब आप ये पूरे Bitcoin network will see this transaction. It will be processed because this is a valid output. सारे आउटपुट एड्रेस है, पूरा फॉर्मेट ठीक है, बट आप लोगों को स्पेसिफिकली समझ आ जाएगी कि नहीं जी दिस इज कमिंग फ्रॉम नवाज शरीफ एंड दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, दिस विल हैव अ मैसेज इनसाइड इट. अब मैसेज क्या होगा? लेट्स सपोज आई कैन से, अब आई हैव टू इंसर्ट द मैसेज इन समवेयर एज वेल. ठीक है? लेट्स सपोज माय मैसेज इज कि जी, लेट्स सपोज मैं कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो प्रिंस आया था, सऊदी प्रिंस. ठीक है? हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो मैसेज है आई पुट दैट इन एज अनदर आउटपुट. तो दिस इज माय मैसेज. ये अलग ट्रांजैक्शन है. अगर मैसेज है तो इट हैज टू बी अनस्पेंडेबल. उसके साथ भी भेज सकते मैसेज? किसके अलग साथ? से भी आगे आप मैसेज भी नहीं, आप अलग भेजेंगे तो वो तो नेटवर्क ही रिजेक्ट कर देगा. नेटवर्क विल ओनली एक्सेप्ट ट्रांजैक्शंस, वैलिड ट्रांजैक्शंस. आपका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द मैसेज. Does that make sense? So now you understand what an overlay is, which means कि I'm using Bitcoin, but उसके ऊपर मैं अपना काम कर रहा हूँ. जी. मैसेज पूरे नेटवर्क को नजर आएगा. अगर वो डिकोड कर सकते हैं तो उन्हें नजर आ जाएगा. If they understand कि जी इसको ये जो बाइनरी है इसको मैं ASCII में कन्वर्ट करूँ तो फिर वो है. हाँ. What I can do is I can encrypt the message and send it. फिर वो and only the person who has the key can decrypt it and see what's happening. लेकिन नॉर्मल पब्लिक है वो बैठ के क्या? गिफ्ट भी करेंगे मैसेज. नहीं, नॉर्मल पब्लिक नहीं, आप लोग जो स्पेशल लोग हैं. लेकिन इसमें आप ट्रांजैक्शन भी तो कर रहे हैं, आपने इनपुट किया है और आउटपुट भी आपने कहीं सेंड किया. वो वैसे मैं बर्न कर रहा हूँ. तो मैं बर्न कर a good an easy way to burn these things is कि मैं let's suppose मैं 20 bitcoins भेज रहा हूँ. ठीक है? तो मैं जो मेरा ठीक आउटपुट है ना, ये जो मेरा चेंज एड्रेस है, जो प्रॉपर आउटपुट है, इस पे मैं 19.9 बिटकॉइंस ट्रांसफर करूं और इस पे मैं बहुत ही छोटी अमाउंट डाल दूं, 0.01 बिटकॉइंस, 0.01 बिटकॉइंस. तो आई एम बर्निंग वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स ऑफ बिटकॉइन. मैसेज भी तो आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है, कुछ फायदा हो रहा है. तो यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. ठीक है? तो मास्टर कॉइन बेसिकली यही कर रहा है कि आपको पता चल गया है जो स्पेशल नोड्स हैं नेटवर्क पे, दे नो कि अच्छा ये मास्टर कॉइन ट्रांजैक्शन है, और वो अपने पास हिसाब रख लेंगे कि अच्छा ये पैसे जो हैं इसको डिकोड करके दे अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन एंड दे नो कि जी ये पैसे जो है दिस हैज टू ट्रांसफर टू दिस पर्सन, और ये जो है दिस इज मास्टर कॉइन्स ओन ट्रांजैक्शन फी टू यूज मास्टर कॉइन. ये इन्होंने तो फिर हर ट्रांजैक्शन पे चेक लगाया हुआ कि हमारी कौन सी. उनके अपने नोड्स होते हैं which are on the Bitcoin network. So they receive normal Bitcoin transactions which are processed like normal Bitcoin transactions. जब उनके पास Exodus transaction आती है, then उसको फिर वो करते हैं decode और फिर वो अपना balance करते हैं. तो इससे advantage क्या हुआ कि एक तो you're using something which is already very popular and used by everyone else. ठीक है? तो आपको अपना network नहीं establish करना, आपको अपनी popularity नहीं बनानी. You use what is already there. Clear? तो सबसे मिनिमम कितनी अमाउंट आप बहुत ही 1 बिटकॉइन हैज 8, इट गोज 10 to the power 8 ना, तो आप सबसे मिनिमल वो करते हैं, आप कर सकते हैं. इसके लिए पूरे नेटवर्क को फिर स्टडी करना होगा ना कि कौन सी ट्रांजैक्शन है जो किसी अननोन एड्रेस पे जा रही है. नहीं, किसको करना होगा? सर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैसेज किसी सीक्रेट मैसेज नहीं, देखें आप लेट्स सपोज ये सारा मैसेज ट्रांजैक्शन हुई है. ठीक है? आप लोगों को तो समझ आ रही है कि दिस मैसेज इज मेंट फॉर यू एंड यू नो दैट बाय लुकिंग एट दिस. ये आप अज्यूम करें कि आपकी पहले से नवाज शरीफ के साथ अंडरस्टैंडिंग. हाँ, सॉरी, किसी का कोई एड्रेस नहीं होता, तो मुझे कैसे पता कि ये कोई स्पेसिफिक बंदा मैसेज भेज रहा है या ट्रांजैक्शन कर रहा है या कुछ और ट्रांजैक्शन. नहीं, वो
आइडेंटिटी के बेसिस पे हो जाएगा। हमने कहा था ना कि यू आर डूइंग टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, वन इज स्पेशल कम्युनिकेशन टू यू, द अदर ट्रांजैक्शन इज अ नॉर्मल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन दोनों सेम एड्रेस से लेट्स सपोज आ रही हैं आपको। इस फील्ड को देख के यू विल नो कि जी ये ट्रांजैक्शन जो है इसमें एक्चुअली मैसेज। बट नॉर्मल जो लोग हैं who don't know कि एक्सोडस में कोई चीज है, they will just see a normal output, they'll say okay ठीक है इसको प्रोसेस करें। जिसको पता है वही उन्हीं में से कोई नवाज से बन वही एक्सोडस के नहीं, उसको साइन भी करनी है ट्रांजैक्शन विद हिज प्राइवेट की, पब्लिक की से वेरीफाई करें। सर ये कैसे पता चलेगा कि ये 6000 फीस के लिए ट्रांजैक्शन फीस है सर? वो अग्रीड अपॉन प्रोटोकॉल है मास्टरकार्ड का। यानी अगर वो 6000 इधर और इधर ना डाले ना तो फिर मास्टरकार्ड नोड रिजेक्ट कर देता है। 6000 हर दफा फिक्स्ड है सर वो? 6000 बिटकॉइंस नहीं है, ये 6000 सातोशीज है व्हिच इज 10 टू पावर 8। आप बिटकॉइन को 10 टू पावर 8 करें, उसमें से 6000 निकाल के फिर करें। 5 पैसा बनता है, 5 पैसा। हाँ ऐसे ही कुछ होगा, और ये पुराने दिनों में तो बहुत ही कम होगा बिफोर बिटकॉइन मीटिंग। ठीक है, शैल वी मूव ऑन? समझ आ गई आपको? अगर नहीं है तो क्लास के बाद यू कैन आस्क मी। अभी वी हैव टू फिनिश। अच्छा, देन यू हैव समथिंग एल्स कॉल्ड पे टू स्क्रिप्ट हैश। अच्छा, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग। इस पे आप प्लीज फोकस करें। आई थिंक हम 3-4 स्लाइड्स काफी हैं, मतलब 3-4 स्लाइड्स के बाद विल रैप अप। सर ये एडमिनिस्ट्रेशन ने तो नहीं कहा ना आपको खत्म करने? हाँ, खत्म करना तो नहीं सर, काफी है सर। बहुत ज्यादा कोर्स हो गया सर मेट का। काफी ज्यादा हो जाएगा सर। सर 6 more slides. ये तो एडमिनिस्ट्रेशन And ने then नहीं we'll कहा। finish. ठीक है? नहीं, देखें it's very easy. आप कॉन्सेप्ट समझें। अब ये we have to finish unfortunately. और ये हम 20 मिनट में कर लेंगे खत्म। If you focus. अच्छा, suppose आप किसी दुकान पे जाते हैं and आप कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है? And the person says कि जी मुझे बिटकॉइन में पैसे दें, ठीक है? तो what would you normally say? You would say कि जी please give me your बिटकॉइन एड्रेस। हाँ, बिटकॉइन एड्रेस मुझे दे दें। तो कुछ सिचुएशन में क्या हो सकता है कि जो रिसिपिएंट है he might have some strange conditions. He might say कि जी पेमेंट आप करें 5% इसकी पे भेजें, 5% एक और की पे भेजें, 10% इधर भेजें, 20% उधर भेजें। ठीक है, ये हो सकता है। हाँ, जो भी है, बट देयर कैन बी कंडीशंस। हो सकता है वो आपके पास वो कहे कि जी 10 कीज हैं, इस पे इतनी अमाउंट ये करके दे देना, ठीक है? तो आप कहेंगे कि जी दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी, मुझे आप एक सिंपल वैल्यू दें, आई एम जस्ट सेंडिंग इट टू यू, मेरे पास टाइम नहीं है टू गो थ्रू इट। तो वो क्या करेगा, वो उसका जो स्क्रिप्ट होगा ना, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट होगा। एंड द स्क्रिप्ट विल हैव ऑल दीस थिंग्स। स्क्रिप्ट विल हैव कि जी ए को इतना भेजें, बी को इतना भेजें, सी को इतना भेजें, डी को इतना भेजें। इट्स अ लॉन्ग स्क्रिप्ट। तो वो क्या करेगा, वो आपको स्क्रिप्ट का हैश दे देगा। तो आप फिर अपनी जो पेमेंट करेंगे उस स्क्रिप्ट में आप लिखेंगे कि जी whoever produces a script which matches the hash of that script, उसको ये पेमेंट रिडीम कर दे। पहले आप नॉर्मली क्या कर रहे थे, you were saying whoever produces a key which matches the hash of this key, तो उसको पेमेंट चली जाए, ठीक है? Now you're saying whoever produces a script which matches the hash of that script, तो उसको पेमेंट चली जाए। Does that make sense? आप conceptually समझे, don't worry too much about it. तो इससे क्या होता है कि you can specify very complex scripts and it can still be very easy to use because आपने ultimately सिर्फ एक hash value release करनी है। और इसमें ये भी है कि आप लोगों suppose आप ये पेमेंट करते हैं तो you don't need to even know कि आगे क्या हो रहा है, ठीक है? because आप तो सिर्फ अपना वो hash value डाल देंगे script की, you don't know what the actual script is. In some cases you might not care, but उससे प्राइवेसी भी प्रिजर्व होगी। आपको नहीं पता कि जी आपके पैसे मुल्क से बाहर जा रहे हैं, NSA को जा रहे हैं, कहीं ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं, यू डोंट नो। आपने पेमेंट कर दी, बाद में यू माइट फाइंड आउट व्हेन समवन रिडीम्स द स्क्रिप्ट। उस केस में क्या होगा कि जब उससे, यहाँ पे हमने देखा था ना कि पिछले केस में फर्स्ट यू हैव टू प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट पब्लिक की एंड यू हैव टू प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट सिग्नेचर। इस केस में यू हैव टू प्रोड्यूस द अप्रोप्रिएट स्क्रिप्ट।
That's the difference. Clear? So this is also very efficient. So इसमें you're paying to a value. What does that mean? Pay to a value. You're paying to a hash value. पहले you're paying to a key. Public key को आप एक एड्रेस को भेज रहे हैं पैसे. इस केस में आप एक हैश वैल्यू या स्क्रिप्ट की जो हैश है उसको पैसे भेज रहे हैं. Is this clear? सर वो स्क्रिप्ट की हैश की जो आगे जितने भी नंबर ऑफ यूजर्स में डिफाइन है उसको जो फॉरवर्ड करेगा एक ही दफा ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी हमें. आपने तो ट्रांजैक्शन कर दी, ठीक है, आपने एक हैश वैल्यू दे दी, उधर होगी ट्रांजैक्शन, ठीक है. अब जिसने वो क्लेम करना है वो ट्रांजैक्शन बनाएगा. लेट्स सपोज मैंने अगर क्लेम करने पैसे आपने मुझे भेजे तो मैं उसके इनपुट पे आई विल हैव टू प्रोड्यूस दैट स्क्रिप्ट, ठीक है. अगर आप टू अ पब्लिक की करती तो देन आई वुड हैव टू प्रोड्यूस दीज टू थिंग्स. नाउ आई विल हैव टू प्रोड्यूस दीज थ्री थिंग्स. स्क्रिप्ट आ गई स्क्रिप्ट हैश. ठीक है, तो मैं वो स्क्रिप्ट प्रोड्यूस करूंगा. जैसे वो मैं पब्लिक की प्रोड्यूस की थी पब्लिक की हैश से उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ हाँ. स्क्रिप्ट प्रोड्यूस इसी तरह स्क्रिप्ट हैश होगा. मैच करेगी. हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल एग्जैक्टली वही होगा. So पब्लिक की इसमें किसकी होगी, क्योंकि 4 वो आ रही है ABCD, उन चारों की फिर होगा, 4 कीज होंगी. चारों की होगी. एक पूरा स्क्रिप्ट होगा और उस स्क्रिप्ट में जो लिखा होगा फिर ट्रांजैक्शन भी उसी तरह डिजाइन होगी. और अगर आप स्क्रिप्ट प्रोड्यूस कर दें बट आपकी ट्रांजैक्शन उस तरह डिजाइन नहीं है देन द नेटवर्क विल रिजेक्ट इट. तो वो एक किस्म का. तो अगेन व्हाई आर यू डूइंग समथिंग सो कॉम्प्लिकेटेड? बिकॉज टेक्निकली ये काम बैंक करते थे. बैंक्स में स्टैंडिंग ऑर्डर होते थे कि जी अमाउंट इतनी हो तो रात को इतनी उधर चली जाए, उधर इतनी चली जाए. इस केस में यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. क्लियर? तीनों चीजें. हाँ, आप इसलिए कर रहे हैं ताकि जो दूसरा बंदा है उसको ही डजंट हैव टू बॉदर विद अ कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट. प्राइवेसी भी है. यू नॉट टेलिंग हिम कि जी मैं कितने लोगों में पैसे स्प्लिट हो रहे हैं, क्या हो रहा है. दूसरा आप सिर्फ एक वैल्यू दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ठीक है, एंड इट्स नॉट द अदर पर्सनस कंसर्न. आप सर्विस प्रोवाइड करें, आप कहें जी पैसे दे दें. हाँ, इट्स बेसिकली कन्वीनियंस. कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट हो, आपने पेमेंट करनी हो, बड़े आराम से हो. अच्छा सर ये ईज ऑफ डूइंग वर्क सर ये तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा ब्लॉकचेन मतलब इस बिटकॉइंस. नहीं, ये ईज ऑफ डूइंग वर्क के लिए तो ये लाए हैं कि मतलब सर अभी हम कंट्रोलिंग में जाएंगे तो सर 10 तो कंप्यूटर ऑपरेटर्स बैठेंगे यार. सो डिफिकल्ट. हर एक बंदा तो नहीं स्क्रिप्ट नहीं बनाना होगा. देखें, पहले अगर आपने ओरिजिनली पेमेंट उस तरह करानी थी ना, अगर आप मुझे पे कर रहे हैं तो यू हैव